नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अंत तक बने रहना। आप सभी के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो गणित है सिर्फ एक लेक्चर में मैं समाप्त करने वाला हूँ, पूरा का पूरा बुक आपका। तो आप लोग अंत तक बने रहना और सारी मतलब कि पूरा एक भी पार्ट इसका स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक चीज़ देखते हुए चलते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाइयों को शेयर कर देना, जिससे कि उनका कभी बैक ना लग सके। इसके पहले भी मैंने क्लास लिया हुआ है। जिस प्रोफाइल में यह वीडियो जाके मैं सेट करूँगा रखूँगा, उसी प्रोफाइल में देखेंगे नीचे जब डिस्क्रिप्शन में आप, तो सारे के सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। साइंस के भी क्लास मिल जाएंगे, मैथ के भी बेसिक क्लास मिल जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देर न करते हुए फटाफट ख़त्म करना है मुझे, ठीक है ना। एक एक चीज़ समझाते हुए आप सभी को। देखिए यही आपके कंटेंट्स हैं। पहला है संख्या तथा सांख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। दूसरा है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं कैसे करते हैं, इसको बताने वाले हैं। तीसरा है आपके भिन्न की संकल्पना तथा गणित संक्रियाएं क्या हैं, इसके विषय में बात करेंगे। और चौथा है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, गणित संक्रियाएं क्या हैं, इसको देखेंगे। अपवर्तक, अपवर्तक और अपवर्त्य। अपवर्तक का मतलब इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है मतलब ये आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणनखंड, है ना। जैसे कि मैं कह दूं, और इसका मतलब होता है गुणज, इसका मतलब होता है गुणज, है ना, मल्टीपल होता है इसका मतलब। देखिए जैसे कि मैं बात कर लूँ, जैसे 20 है तो 20 के कितने अपवर्त हैं, मतलब कि गुणज हैं। प्रथम 5 गुणज लिखिए, तो आप कहेंगे 20 का पहला गुणज 40, 20 दूना 40, 20 तेईं 60, 20 को 80, यह तक होगा। मतलब 20 का मल्टीप्लिकेशन, बस मल्टीप्लाई करते चलिए 1 2 3 4 का। और इसमें क्या होता है, अपवर्त का मतलब होता है कि भाई फैक्टर जिसे कहते हो आप। जैसे कि मैं कह दूँ 20 का प्रथम 5 या फिर प्रथम 4 5 या फिर जितने भी फैक्टर हैं उसके लिखिए, तो पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 20, फिर किससे कटेगा 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। यह होता है एक तरह से फैक्टर, ठीक है ना। अभी हम बताने वाले हैं। छठा क्या है, भाज्य तथा भाज्य संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या है, इसकी अवधारणा पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा एक एक क्वेश्चन को नहीं लेके चलने वाले हैं हमें, इतना ध्यान में रख लेना बच्चों। बस हम आपको बेसिक तो पहले से दे ही रखे हैं, बस एक शॉर्ट वीडियो है जिससे कम समय में आप रिवाइज कर सकें अपना। प्रतिशत का अर्थ समझेंगे, वर्गीकृत आंकड़े देखेंगे क्या होता है, सजाति विजाति को समझेंगे बीजगणित में, और तल तलखंड बिंदु रेखा रेखाखंड क्या होता है। पटरी और प्रकार की सहायता से एक ठो दो ठो क्वेश्चन आएगा आपको 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए। और कोण के प्रकार कितने होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। त्रिभुज, आयत एवं वर्ग की वृत्त तथा इसकी जानकारी लेंगे और परिमिति देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं। देखिए इकाई फर्स्ट आ गया। इकाई फर्स्ट में संख्या तथा सांख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान के बारे में लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। पहले हमको क्या पढ़ना है इकाई एक में, पहले तो पढ़ना है संख्या तथा संख्यांक का बोध, है ना, कैसे होता है, कैसे करते हैं। अंकों का ज्ञान है कि नहीं है बच्चों को, ये आपको जानना है। आपको पढ़ाते समय आपको मतलब कि जानना चाहिए बच्चों को, हाँ है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अंकों के स्थानीय मान। हम एक एक करके यहाँ पे बताते हुए चलते हैं चीज़ें। देखिए पहले संख्यांक, संख्या तथा संख्या का बोध कैसे कराएंगे बच्चों को। बच्चों को बोलेंगे सर इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हज़ार होता है, इस तरह से क्रम से लिखे जाते हैं। जो यहाँ पे पहले पे होता है उसे हम इकाई कहते हैं, जो दहाई पे होता है उसे हम दहाई स्थान पे कहते हैं, जो तीसरे स्थान पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं। फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं, हज़ार, सैकड़ा के बाद हज़ार कहते हैं। अब इसी तरह से आपने संख्या का ज्ञान देखा कि 1 से लेकर 100 तक अंक क्या होते हैं, उसको पहचानना कैसे होता है, बच्चों को सिखाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से बच्चों को यह संख्या का ज्ञान करा देंगे। 4 का मतलब 4 होता है, 3 का मतलब 3 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 1 का मतलब 1 होता है। यह संख्या का बोध आपने करा दिया और अंकों का ज्ञान हो गया बच्चों को। अब शून्य अंक ज्ञात करना, शून्य अंक का ज्ञान क्या होता है। शून्य अंक का मतलब कि बच्चों को बताएंगे। बच्चों देखिए अगर हम लिखते हैं 2, 2 के आगे अगर एक जीरो लगाएंगे तो इसका मान हो गया 20, 2 के आगे एक और जीरो लगाएंगे तो इसका मान हो गया 200, 2 के आगे एक और जीरो लगाएंगे इसका मान हो गया 2000। इस तरह से जिसके आगे जीरो लगता है उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर पीछे लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इधर चाहे जितना जीरो लगा दें इसके बाएँ तरफ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ये 2 ही रहने वाला है, ठीक है। यह बच्चों को बताएंगे। अब देखिए अंकों का स्थानीय मान देखिएगा, स्थानीय मान कैसे निकालना। जैसे हमने लिख दिया 2 3 4 5। अब यह होता है इकाई, यह होता है दहाई, यह होता है सैकड़ा, यह होता है हज़ार। इकाई का मतलब 5 गुणे 1, इकाई का मतलब 1 का गुणा, 5 एकम 5 बराबर 5। 4 मतलब दहाई, 4 गुणे 10, दहाई का मतलब 10 तो 40 हो गया। इस तरह से तिहाई का मतलब कि सॉरी इकाई दहाई, सैकड़ा का मतलब 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसी तरह से हज़ार, हज़ार का मतलब 2 गुणे 1000, 2 गुणे 1000,
2 गुणे 1000, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो इस तरह से बच्चों को बताएंगे आप कि भाई ऐसे हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, इसे कहते हैं स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान हो गया। अब आंकिक मान क्या होता है, जिसे हम प्लेस वैल्यू और एक तरह से कहते हैं ना आंकिक मान, मतलब अंकों का ज्ञान हो, है ना। तो आंकिक मान कहाँ से निकल के आता है, अंकों के ज्ञान से। जैसे हमने लिख लिया 2 4 6। अब हम बोलेंगे 4 का आंकिक मान बताओ, तो 4 का खुद का नाम 4 ही है, वो 4 अपने आप में 4 ही है, तो 4 होगा। 6 का आंकिक मान 6, 2 का आंकिक मान 2। जैसे अभी आप टीचर नहीं बने हो, जब स्टेटस मिल जाएगा टीचर बन जाओगे तो आपका स्टेटस बदल गया। अब आप पहले एक आम इंसान थे, आदमी थे, जहाँ फिर उसके बाद आप टीचर बन गए तो आप शिक्षक बन गए। तो इस तरह से आपका स्टेटस चेंज हो गया, आपका वैल्यू रिप्लेस हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अभी 4 का वैल्यू 4 ही है, लेकिन बोलेंगे इसका स्थानीय मान बताओ 4 का, तो कहोगे इकाई दहाई, इसका मतलब है 40। अब देखिए हम कुछ चीज़ें बताते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। जैसे हम लिखे 2 4 5 मान लीजिए, और यहाँ पे 6 लिख दिया हमने। तो 2 का मतलब क्या होता है 2000, 2000 प्लस 400 प्लस 400 प्लस में 50 और प्लस में 6, तो यही तो है हमारा स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 1, 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10, 4 का 4 गुणे 100, 2 का 2 गुणे 1000। तो ये स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये एक चीज़ें और देख लेना है, ये देवनागरी लिपि में है, ये हिंदी में है। पहले हम लोग हिंदी में लिखते थे, रोमन में ऐसे लिखते हैं, है ना, अरबी में ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय में ऐसे लिखते हैं, मतलब कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है जिसको एक विश्व पटल पर रखा जा सकता है, 1 2 3 4 या, ठीक है ना। चलिए अब ये चीज़ें हो गई। अब आगे ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं कि 1 2 3 4 रोमन में कैसे लिखते हैं। अब देखिए रोमन में हम आपको सारी चीज़ें लिखना सिखा देते हैं। रोमन में देखिए एक तो यह होता है, 2 यह होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो सबको आना चाहिए। फिर इसके बाद 11 के लिए एक आगे लगाओ, है ना। 11 के लिए आपने एक आगे लगाया, लेकिन 9 के लिए क्या करते हो, 10 में से एक माइनस कर देते हो, पीछे लगाते हो। सेम करते हो ना। अगर 12 लिखना हुआ तो 10 लिखोगे, 10 के आगे 2 लगा दोगे। फिर 13 लिखना हुआ तो 10 के आगे 3 लगा दोगे, 3 पाई। अगर 14 लिखना हुआ तो क्या 4 पाई लगाओगे, नहीं। तो किसी भी चीज़ को रोमन अंक में मैक्सिमम 3 बार ही लिखा जा सकता है, ये बात भी ध्यान में रखना। और अगर 14 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 यह बनता है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो इस तरह से सेम उसी प्रकार से हम कहते हैं 1000 को एम से दिखाते हैं, 500 को डी से दिखाते हैं, 100 को सी से दिखाते हैं और 50 को एल से दिखाते हैं। अगर हमको 49 लिखना हुआ तो क्या करते हैं, हम लिखेंगे एल, मतलब 40 कंप्लीट हो गया। 40 खत्म, मतलब कि यह 50 है, ये 50 लिख दिया और 10 माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 40 हो गया। ये 40 हो गया। अब 49 लिखना है, 49 के लिए आई एक्स, यह हो गया हमारा 49, ऐसे लिखते हैं। अगर हमको लिखना है मान लीजिए 60 लिखना होगा तो क्या करेंगे, पहले एल लिखेंगे, 50 हो गया, उसमें आगे एक 10 लगा देंगे तो हो गया 60, ठीक है। जैसे हमको 66 लिखना हुआ तो क्या करेंगे, एल लिखेंगे और एक हम क्या करेंगे, एक्स लगाएंगे, 60 हो गया, यानी कि 50 और 10 60, और 66 लिखना है तो एक 6 लगा देंगे बच्चों, 6 लगा देंगे। देखिए पिछली बार हम गलत कर दिए थे, यह 4 होता है ना और ये वाला 6 होता है, तो ये 66 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे हमको मान लीजिए 89 लिखना है ना, 89 88 लिखना है, 88 मान लीजिए, तो हमने कहा किसी चीज़ को 3 बार लिख सकते हैं, तो 50 के आगे 1 2 3 बार हो गया, 80 हो गया। अब हमको 88 लिखना था, 88 लिखना है, तो ये तो 80 हो गया। 50 और 10 मतलब 50 और 30 80 हो गया। 30 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, मतलब 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 50 30 80। अब हमको 88 लिखना है, तो आपको पता है यह होता है 8, तो 8 हो गया, 88 हो गया, इतना बड़ा हो गया बच्चों, ये 88 हो गया। लेकिन अगर हमको मान लीजिए 89 मान लीजिए 98 लिखना होता तो हम अब यल को 4 बार, यल को हम एक ही बार लिखेंगे, है ना। समझ रहे कि नहीं। यल का मतलब 50 हुआ, अब उसके आगे यक्स थोड़े लगाएंगे, यक्स नहीं लगाएंगे 4 बार, तब तो 90 होगा। तो यह वाला सिस्टम गलत है, यह आप दिमाग में रख लेना कि 4 बार लगा दिए तो यह हो गया 90, नहीं, किसी चीज़ को मैक्सिमम 3 बार। अब हमें पता है कि भाई 100 के लिए तो आता है ना सी, तो सी लिखेंगे, अब इसके में से 10 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 90। अब हमको लिखना है 98, तो एक के आगे मतलब कि ये 8 हो गया, तो ये हो गया 98। समझ में आ गया ना। उसी तरह से मान लीजिए 400 लिखना हुआ, मुझे 400 लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, डी लिखेंगे, डी में से 100 माइनस कर देंगे, सी पीछे लगाएंगे, माइनस के लिए पीछे। अगर मान लीजिए 600 लिखना हुआ तो डी के आगे सी लगा देंगे, 600 हो गया। समझ गए कि नहीं, ऐसे लगाते हैं बच्चों। अब समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा सा। देखिए ये चीज़ है 40, हमने बताया 10 माइनस, हमने बताया यहाँ पे देखिए 10 माइनस तो 90 हो गया। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा सा, आपके सामने ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अन्यथा के लिए अगर कमेंट करिएगा, जो टॉपिक आपको नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा सर, उसको मैं सेपरेट वीडियो में एक अलग से लेक्चर से बना दूँगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके लिए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, उपरोक्त सारणी में छूटी हुई संख्याओं को रोमन
पद्धति में लिखने का प्रयास करें। चलिए भाई, तो जो भी चीज़ें हैं आपको देखना है, इसमें बताइए कौन सा गलत है। इत्यादि नहीं लिखे जा सकते, इसे भी जानिए। देखिए ऐसे नहीं लिखा जा सकता 4 बार, ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता। आप कहोगे यक्स में से 5 माइनस कर दें, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। सी में से 1 माइनस कर दें, ऐसा नहीं होता है। डबल भी में से क्या 1 माइनस कर दें, ऐसा नहीं होता है ना। तो याद रखना बच्चों, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, बताया जा रहा है। मल्टीप्लाई में निम्नांकित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये होता है 10, है ना, 10 होता है, तो मतलब ये 10 होता है ना, तो 10 का देखिए मल्टीप्लिकेटिव देख रहे हैं ना, ये होता है एल, एल मतलब 50, 50 का मल्टीप्लिकेटिव। ये देखिए एम 1000, तो 1000 का मल्टीप्लिकेटिव। या सी का मल्टीप्लिकेटिव, सी का मतलब 100, तो 100 गुणे इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव में लिखते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन बताया जा रहा है आपको यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पर हमने लिखना वही सिखाया था आपको। 69 का मतलब क्या हुआ, पहले आप लिखेंगे एल, एल मतलब 50 हो गया, इसका मतलब हो गया 60 हो गया, 60 के आगे 9 लिखना है तो आई एक्स लिख दीजिए, ये हो गया 9, ठीक है ना। 98 लिखना है तो 98 भी हमने सिखाया था, देखिए अभी आपको। 98 का मतलब क्या होगा, सी लिखते हैं पहले, सी में से 10 माइनस किए तो 90 हो गया। अब 8 लिखना है तो भी के आगे मतलब कि 3 लगा दिया, ये हो गया 98 बच्चों, ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरह से आप इसको देखिए 49 भी हमने बताया आपको। 333 देखिए, 333 का मतलब पहले 3 बार सी, क्योंकि सी का मतलब 100 होता है। फिर 33 है, 33 मतलब 3 बार एक्स, 3 बार एक्स भी हो गया, है ना। 3 बार 333 और 3 पाई है तो 3 बार आया, मतलब 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते किसी चीज़ को, यह हो गया 333। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, पहला इकाई कंप्लीट होता है। इसमें कुछ भी नहीं देखना है आपको, यह देखना है 3400। देखिए 3477 में 7 का स्थानीय मान बताइए, बता सकते हैं 7 का स्थानीय मान भाई। देखिए एक तो होगा 70, एक होगा 7, इकाई दहाई, है ना, दोनों देख सकते हैं आप। इसी तरह से इसमें देख लिए 347 का स्थानीय मान बताना है सबका, 347 का तो बता सकते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करके, है ना। 427 को अंकों में लिखना है, व्यक्त करना है, संख्याओं में व्यक्त करना है। तो बताइए भैया 427 का मतलब 427 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 3501, 3501, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यह हो गया 115, 115 का मतलब 115, 79,029 तो लिख सकते हैं। 5 2 1, इसको स्थानीय मान बताइए किसका, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बता दीजिए। तो 5 का 5000 हो गया, 2 का 200, 3 का 30 और 1 का 1 होगा, ठीक है ना। इस तरह से इसमें 2 का स्थानीय मान बताना है सबका। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 5 बार लिख लेना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 के आगे 4 जीरो लगा देना, है ना। कोई भी पूछे अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 1 के आगे 2 जीरो लगा दीजिएगा। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछता है तो 9, 3 बार 9 लिख दीजिएगा। यह चीज़ें हो गई, बताओ। इसमें देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा हो, हमें तो नहीं लगता है। इसमें स्थानीय मान बताना है 5 का, 5 का स्थानीय मान देखिए यह है ना, एक यह है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो पहले लिखिए 5 के आगे 1 2 3 4 जीरो, फिर 5 के आगे 500, यानी कि 500 हो गया, फिर 5 हो गया, इसको ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब ये वाला सही है, ठीक है ना। ऐसे लगाते हैं बच्चों। इसमें 3 का स्थानीय मान बताना, उसके ऊपर वाले में बता सकते हैं कि नहीं। चलिए आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे अब हम लोग। इसमें गुणा तथा भाग की संकल्पना सीखना है। गुणा की संकल्पना क्या होता है, मतलब कि अगर किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो होगा 2, किसी संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, किसी संख्या में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, इस तरह जैसे टेबल बनता है ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, हुआ हुई गुणा की संकल्पना। कोई भी संख्या अगर अपने आप में डबल कराना है, ट्रिपल कराना है, तो उसमें हम गुणा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कह दें किसी संख्या को 100 बार जोड़िए, 100 बार जोड़िए, तो 2 का 100 बार लिखेंगे आप, 2 को 100 बार लिखेंगे, तब तक तो समय बहुत खत्म हो जाएगा। तो जो 100 बार जोड़ने पे आएगा वही 2 में 100 का गुणा करने पे भी आएगा, 100 दूनी 200। अगर 100 बार जोड़ कर भी लिख देंगे तभी 200 आएगा, 100 का गुणा कर दिया गया तब भी 200 आएगा। इससे आसान हमारी कैलकुलेशन जो होती है आसान हो जाती है। जैसे हम बोलें 5 को 1000 बार जोड़िए, तो आप कहेंगे 5 को 1000 बार जोड़ के हमको उत्तर बताना है, इससे बढ़िया 1000 का 5 में गुणा कर दे, 5000 हो जाएगा। नहीं तो 2 को 5 बार लिखेंगे, 5000 बार लिखेंगे, 1000 बार लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, तो मतलब ज़्यादा समझ ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और समय भी नुकसान होगा, जिससे कि कैलकुलेशन भी विलम्ब होगा। तो आप आसानी से नहीं बता सकते ना। इस तरह से गुणा की संकल्पना आदमी की कैलकुलेशन को आसान बना दिया। गुणा की संक्रिया वही चीज़ हो गया। भाग की संकल्पना मतलब बड़े चीज़ को, जब आपसे बोला जाए कि 2 टॉफ़ी कितने मिलती है, 10 रुपये मिलती है, कितने रुपए में, 10 रुपये मिलती है, तो बताइए एक टॉफ़ी कितने मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप भाग देंगे, जब ज़्यादा की वैल्यू दिया रहे, कम का वैल्यू पूछे, तो उस कंडीशन में आप 10 का 2 से भाग दे लेंगे, तो एक टॉफ़ी कितने का, 5 रुपये का आएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आपसे को कम का दिया रहे, जैसे मान लीजिए 1 का दिया है, 1 का प्राइस कितना है, मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसका एक का प्राइस कितना है, मान लीजिए 400 रुपया है,
ठीक है ना। आपसे बोला गया 10 वस्तु का प्राइस बताओ, तब इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक का प्राइस इतना है तो 10 का मल्टीप्लाई 400 में, तो 10 प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कितना कर दिए तो 4000 रुपये आ गया। तो इस तरह से निकालते हैं। जब कम का दिया रहा है, ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब ज़्यादा का दिया रहा है कम का पूछे तो भाग करते हैं। तो ये चीज़ें ही हमने आपको बताया। जब कोई भी संक्रियाएँ होती हैं 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि हम 5 का उसमें गुणा कर दें, तो आ जाएगा 10। 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 में 25 आ गया। तो ये चीज़ें हमने आपको बताया। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखिए वही चीज़ हमने आपको बताया, ये चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ था, किसी संख्या का बार बार जोड़ ही गुणा है, बार बार उसको जोड़ना ही उसका गुणा है। 62 का 74 में गुणा करना है तो नहीं कर सकते क्या भाई, बताओ। 62 का 74 में गुणा करना है तो 4 दूनी 8, 4 छक 24, काटम कुटम 7 दूनी 14 को 4 हाथ में है 1, 6 7 42, 1 43। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 4 4 8 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलिए इसको भी गुणा करना है कर सकते हैं, बिल्कुल भी आसान सा है। इसको भी गुणा करना है कर सकते हैं। 4 अंकों का, 5 अंकों का, 3 अंक का बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, आप बिल्कुल भी ध्यान देना है हमें। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, किसी भी अंक में अगर जीरो से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो, जैसे 2 गुणे जीरो कर दिया गया, बड़ा से बड़ा वैल्यू छोटा से छोटा वैल्यू अगर जीरो से गुणा करें तो क्या आएगा, वैल्यू उसका जीरो आएगा। अगर किसी संख्या में एक का गुणा करें हम किसी भी संख्या में, तो वो वैल्यू क्या होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो 1000 ही रहने वाला है। ठीक है। अगर किसी संख्या में दो है, जैसे जीरो का भाग लगा दें तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, मतलब इसका परिभाषा मैथ में नहीं है। ठीक है। अगर जीरो ऊपर रहता है, कोई वैल्यू नीचे रहता है, किसी वैल्यू में अगर किसी जीरो में किसी वैल्यू से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। या फिर अगर किसी वैल्यू से 1 से भाग देते हैं, है ना, कोई वैल्यू होता है, अगर 2 है, जैसे 1 से गुणा किए तो वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, उसी प्रकार से अगर 1 से भाग देंगे किसी भी संख्या में तो उसके मान में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं कि 10 में से 2 टॉफ़ी ख़रीदा, 2 टॉफ़ी बांट दिया तो कितने टॉफ़ी उसके पास बचे, 10 टॉफ़ी थी, 2 टॉफ़ी बांट दिया तो 8 टॉफ़ी बची उसके पास। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में बच्चों। देखिए गुणा करना है, आप कर सकते हैं, भाग के लिए आप यह रूल अपना सकते हैं 3 से। ठीक है ना। ये सभी को पता होगा, जनरली सभी को पता होगा भाई बीटीसी करने आप बीए बीएससी करके ही आए होंगे, कई बच्चे ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए। देखिए 19 का मतलब कि 6 गुणे 3, 6 सत्ते 42, 6 तिक 18 और प्लस 1 मतलब 19। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है, बीच में भाज्य होता है, और यहाँ पे भाजक होता है। भाजक हम फिर से लिख देते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे बेटा भाज्य होता है, और यहाँ पे भाजक होता है, भाजक, और यह भागफल होता है, भागफल, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उसे कहते हैं शेषफल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका एक फार्मूला बनता है बच्चों, यही फार्मूला है जो आपके सामने लिखा है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। तो इसके आधार पे क्वेश्चन आएगा तो आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन करिए अपने, देखिए अपने जो सीखा हुआ है बस मल्टीप्लाई करिए, 4 का 25 में मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है आपको। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं, आपको क्रम से मल्टीप्लाई करना है तभी नंबर मिलेगा स्टेप्स पे। देखिए भाग देना है, अभी हमने बताया ये चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें बताया। सेम संख्या अगर रहे, जैसे 205 बटे 205 है, 205 बटे 205 तो काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं ये वाला। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अनिल ने भाग को एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि भागफल शेषफल का 5 गुना है। मतलब जो भागफल है ना बच्चों, भागफल जो है शेषफल का 5 गुना है। तो शेष अगर हमारा यक्स है तो भागफल कितना होगा, 5x होगा। तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। तथा भाजक जो है ना, भाजक जो काट रहा है वह भागफल भागफल 5x है तो उसका 20 गुना क्या है, 20 गुना हमारा भाजक का, तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। भाजक जो है भागफल का 20 गुना है। भागफल अगर हमारा 5x है तो भाजक कितना हो जाएगा, 20 25 100x हो गया। ठीक है ना। यदि शेषफल 76 है तो भाज्य बताइए। शेषफल कितना है, 76, मतलब x की वैल्यू कितना है, 76। जब x की वैल्यू 76 है तो 5 गुणे x करिए, 5 गुणे 76 करिए, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 छक 30 को 0, 5 छक 30 को 0, हाथ में 1, 5 सत्ते 35, 5 छक 30 को 0, 5 छक 30 को 0, हाथ में 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 380 क्या हो जाएगा आपका, भागफल हो जाएगा। और भाजक कितना हो जाएगा, अगर 76 गुणा करेंगे तो 76 हो जाएगा भागफल, सॉरी भाजक कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा बच्चों।
तो इस तरह से आप वो वाला फार्मूला लगा के अपना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल करके लगा सकते हैं। देखिए सारा वैल्यू हमने निकाल दिया आपके सामने ना। चलिए सेम इसी प्रकार से आपको देखिए 150 में 150 को 3 से भागफल दीजिए, मतलब 3 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, 3 बचे 15 तो 50 आ जाएगा बच्चों। 24 को किस संख्या से गुणा करने पर इतना हो जाएगा, 24 को 100 से गुणा करेंगे तो 2400 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर क्या है, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया। देखिए भिन्न की संकल्पना की बात कर लेते हैं बच्चों। तो भिन्न की संकल्पना जैसे 1/2 है, मतलब 2 से भाग लगा दिया, जैसे 3/2 है तो ये क्या है भिन्न की संकल्पना। जैसे हम बोलेंगे बेटा 100/5, इसको काट देंगे 5/5 5 दूनी 10, मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें कोई एक तरबूज है, इस तरबूज का 4 हिस्सा करना है तो एक कलर हमने कर दिया, एक हम खा गए तो कितना बचा, तो कहोगे 3/4 बचा, मतलब कि 4 हिस्से में से 1 2 3 4 में से 3/4 बचा है। कितना खत्म हो गया, तो कहोगे एक भाग खत्म हो गया, तो 1/4। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। 1/4 जैसे कि मान लीजिए 5 टॉफ़ी है, 5 टॉफ़ी 5 लोग को बांटना है तो कितना कितना बटेगा, एक एक बटेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं 4 टॉफ़ी है, 5 लोग को बांटना है तो क्या करोगे, सबको 4 में से ही बांटना है भाई ना, तो हम क्या करेंगे सबको एक मिला लेंगे, मिलाने के बाद सब थोड़ा 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 करके सबको देंगे, समझिए फोड़ फोड़ के। तो इस तरह से 4 टॉफ़ी को 5 लोगों में बांटना है तो 4/5 कर दिया गया है। एक लोगों को कितना मिलेगा, 0.8 हिस्सा मिलेगा, 0.8 भाग मिलेगा, है ना। तो इस तरह से यह हो गया। अब भिन्न का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना सीखिए। जैसे 1/2 है, हमको करना है -3/2, या फिर 3 इधर लिख लो, इधर 1 लिख लो, 1/2। देखिए जब हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर समान रहता है तो बेस तो ऊपर वाला क्या होता है, घट जाएगा। तो 3 1 4, 3 में से 2 3 में से गया तो 2/2, तो काट देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर बीच में जोड़ रहता है, नीचे समान रहेगा, जैसे 3/2 और प्लस में 1/2। अब नीचे डिनोमिनेटर समान है तो 3 1 4, 4/2 का मतलब 2 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसे करते हैं। अब यहीं पर अगर हम कह दें कि मान लीजिए हमारे पास है ऊपर वाला वैल्यू समान हो जाए, जैसे 2/4 हो गया और प्लस में 3/6 हो गया, तो या फिर 2/6 हो गया। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 6 चौका 24, अब 6 दूनी 12 आ गया एलसीएम, तो 4 3 12, 3 दूना 6, प्लस में 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, अब आएगा 6 4 10/12 आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे लगाते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये बोला गया है, बोल भी रहा है, चौथाई भाग चौथाई भाग चौथाई भाग, आपको समझाया गया बहुत अच्छे से बच्चों। इसमें 1/5वां भाग, देखिए 1 2 3 4 5वां भाग, तो 1/5वां भाग मतलब 5 भागों में से 1 भाग कलर है। यहाँ देखिए 1 2 3 मतलब 3 भागों में से 2 भाग कलर है, तो यह बताया जा रहा है 2/3। तो ये चीज़ें हैं, आप सीख रहे हो ना अच्छे से। चलिए बच्चों देखिए इसमें 1/4 है, एक में 2/4, इसमें 3/4, मतलब 3 भाग कलर है। सेम इसी में भी 1/3 है, 2/6 है, तो ऐसे किया गया है बच्चों इसको ना। यहाँ पे देखिए 3/9 है, तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 2/3 के 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। अगर समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, 2/3 में समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करिए। पहले 2 से कर दीजिए, एक हो गया कितना, 2 दूनी 4/6 हो गया, समान भिन्न हो गया। फिर से काटेंगे 2/3 आ जाएगा। एक बार 2/3 में 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए, समान अंकों से गुणा करना है, तो 3 दूनी 6/9 आ गया, यह भी समतुल्य है। इसी तरह से 4 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8/12, तो यह भी समतुल्य होगा। तो इस तरह समतुल्य होता है बच्चों। सेम इसी प्रकार से इसमें क्या बोला, 4/12 का समतुल्य भिन्न लिखिए जिसमें 3 हो, जिसमें हर 3 हो, जिसमें हर क्या हो, 3 हो जाए। तो आपको क्या करना है, तो 4/12 में काट देना है, 4 एकम 4 3 12, तो क्या कर देना है, 1/3 आ गया, हर 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से इसी प्रकार से 6/18 के 2 समतुल्य भिन्न लिखिए जिनके हर 18 से कम है, 18 से कम है उनके समतुल्य भिन्न लिखने हैं। तो पहले आप क्या करोगे, 6/18 को 2 से काटोगे, 2 3 6 और 2 9 18, तो 3/9 एक आ गया, जो कि देखिए हर 18 से कम है कि नहीं। अब एक बार क्या करोगे, 2 से काटोगे, 2 3 6, फिर 2 9 3 से काटोगे, 3 दूना 6 और 3 6 18, तो 3/6 आ गया। देखिए 6 हर आ गया, 9 हर आ गया, तो ये दोनों क्या हैं, 18 से कम है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, छोटी तथा समतुल्य भिन्नों की पहचान करिए। तो छोटा कौन है, बड़ा कौन है बच्चों, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए 3 यहाँ पे लिखा है ना, जब कभी भी 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, 1/5 आ जाए,
इस तरह से आए और ऊपर समान रहे। तो याद रखना, जिसका नीचे सबसे ज़्यादा होगा, ऊपर वाला समान रहना चाहिए, जिसका नीचे सबसे ज़्यादा होगा इस कंडीशन में वह सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो यह सबसे छोटी, फिर उसके बाद यह, फिर सबसे बड़ा 1/3। लेकिन बच्चों यही अगर उल्टा हो जाता है, ऊपर रहता है 4, नीचे रहता है 3, ऊपर रहता है 6, नीचे रहता है 3, ऊपर रहता है 10, नीचे रहता है 3, तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे का जब समान रहता है हर, तो ऊपर का जिसका सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा, यानी कि यह सबसे बड़ा रहेगा, फिर यह सबसे बड़ा, फिर यह सबसे छोटा। तो समझ में आया आपको चीज़ें? तो यह चीज़ें अगर मान लीजिए बाय द वे बराबर नहीं है, मतलब कि 1/3 हमको देखना है और हमको देखना है 1/4 में कौन सा, मान लीजिए कि 4/3 में और 3/4 में देखना है कौन बड़ा है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे 3 और 4 का तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 3 12। अब 16 और 12 में देखेंगे तो 16/12 और 12/12 कौन बड़ा है, 16/12 वाला बड़ा है, क्योंकि हर समान है और ऊपर जिसका बड़ा वह बड़ा हो जाता है। तो चलिए अभ्यास पे आते हैं पहले। देखिए यहाँ पे गुणा भी कराया गया है, तो गुणा के लिए आप देख सकते हैं 7 और मतलब इसमें देखिए 7/9 गुणे 4/9, 7/9 गुणे 4/9। देख रहे हैं बच्चों? देखिएगा हम एक करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा जूम करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 7/9 4/5 गुणे 3/2। तो आपको क्या करना है, देखिए कुछ कट रहा है तो कहेंगे हाँ 3 एकम 3 त्रिका 9, कट गया। अब देखिए और कुछ कट रहा है, हाँ 2 एकम 2 दूना 4। अब ऊपर क्या बचा, 2 सते 14, 14 हो गया। नीचे क्या बचा, 3 पचे 15, तो 15 हो गया। 14/15 आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे बच्चों इस वाले को सॉल्व करें तो देखिए कुछ कट रहा है, कहेंगे हाँ जी कट रहा है। 11 एकम 11 दूनी 22, कटा ना। 5 पचे 25 और 5 3 15। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 13 पचे 65, ऊपर जो बचा है उसका गुणा और नीचे जो बचा है उसका गुणा। 3 दूना 6 पचे 30, तो यह हो गया। अभी भी काट सकते हो 5 से, 5 एकम 5 3 15, 5 31, 13/6 लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमको करना है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन को, मूल्यांकन हो रहा है। तो ऐसे ही सेम बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 1/13 गुणे 1, मतलब क्या होना चाहिए, बराबर 1 आ जाए। तो कहेंगे 13 ऊपर भी होगा 13 नीचे भी होगा, तो काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 18 से 18 और 18 भी यहाँ भी रहेगा बच्चों। अगर मान लीजिए वहाँ 18 नहीं है, केवल 18/8 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, तो 9/4 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 का मतलब होता है 2 सते 14 और प्लस 1 15/2, है ना। ऐसे लिखेंगे 7 गुणे 2 प्लस में 1/2, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सेम प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 कब आएगा, जब यहाँ पे 12/5 हो जाएगा, उल्टा होगा ना, तो 5 से 12, 12 से कट गया, 1 आ गया। अब इसमें बताना है आपको, इसको जोड़ना है बच्चों, इसको भिन्नों को जोड़िए। तो 1/3 और प्लस में 7/3, देखिए नीचे का समान है तो 7 1 8/3 हो गया। अब इसमें देखिए नीचे का सबका समान है तो 5 3 8, 8 16 17/4 हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से जब नीचे का समान रहता है ऊपर का अलग अलग हो, घटाना गुणा का है तो घट जाती है। इसमें 2/5 आ जाएगा, इसमें 3/3 यानी 1 आ जाएगा, इसमें -2/2 आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें बताना है बढ़ता क्रम घटता क्रम बताना है आपको। देखिए सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं जो समान है वैल्यू। तो देखिए 1/3, 4/3 और 7/3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने बताया था जो सबसे बड़ा, जो सबसे ऊपर बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा। जब समान होता है तो 7/3 बड़ा है किससे, 4/3 से, 4/3 से, 4/3 किससे बड़ा है, 1/3 से बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 4/5 और 2/5 में कौन बड़ा है, तो कहोगे 4/5 बड़ा है, 4/5 बड़ा है किससे, 2/5 से बड़ा है। भाई 2/5 से बड़ा है 4/5, बिल्कुल बड़ा है। अब देखना है इन चारों में कैसे सजावट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, क्या होता है 15। अब इसको ऐसे करेंगे बच्चों, देखना 3 पचे 15, 5 एकम 5, कॉमा दे दीजिए। 5 3 15, 3 दूना 6, कॉमा दे दीजिए। 3 पचे 15, 5 चौके 20, बच्चों कामा दे दीजिए। 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, बच्चों कामा दे दीजिए, कामा दे दीजिए। 5 3 15, 4 3 12। तो देख रहे हैं पांचों वैल्यू आ गया, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे आ गया, यानी 35/15 मतलब कि 7/3 सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा होगा। फिर इसके बाद 20/15, 20/15 का मतलब तीसरी वैल्यू 4/3 होगा, उसके बाद 4/3 होगा। फिर इसके बाद बच्चों आ जाएगा
12/15 लास्ट वाला, यानी कि 4/5। इसके बाद 4/5 होगा, फिर इसके बाद बच्चों 6/15, 6/15 यानी 2/5 होगा, फिर लास्ट में सबसे छोटा क्या होगा आपका 1/3 होगा। तो इस तरह से क्रम में अनुसार सजा लेना। अब भाग वाली भी वही प्रक्रिया है, जैसे इसको भाग देना है तो आप क्या करोगे बेटा, 3/4 लिखोगे, डिवाइड में 2/5, 2/5। अब क्या होगा, 3/4 और डिवाइड में 2/5 जो आप लिखे हैं, तो 3/4 गुणा में बदल जाएगा और इसको पलट देंगे, 5/2 हो जाएगा। तो देखिए 5 3 15 हो गया, 5 3 15 और 4 दूनी 8, यह उसका उत्तर हो जाएगा। जहाँ भाग है वहाँ पलट दीजिए, बस पलट के गुणा लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 7/3 है, तो नीचे क्या है 3/7 है, गुणा करेंगे तो 7/3 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 3 त्रिका 9 नीचे हो गया और 7 सत्ते 49 ऊपर हो गया। तो याद रखना 49/3। इसी तरह इसमें क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, 2/3 गुणे 3/1, तो 3 3 से कट गया, 2 उत्तर हो जाएगा। ऐसे लगाते हैं बच्चों। दो संख्याओं का अंतर 8/13 है, छोटी संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दो संख्या का अंतर इतना है और छोटी संख्या, जैसे हम कहें 5, दो संख्याओं का अंतर 5 है, बड़ी संख्या अगर हम कह दें 10 है, तो छोटी संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे जो अंतर आया है ना उसको माइनस कर दो, एक संख्या निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा ना भाई, समझ गए कि नहीं। दोनों संख्याओं का अंतर भाई 5 है, अगर हम कहते हैं एक संख्या 10 है तो बड़ी संख्या बता दो, तो आप कहोगे भैया अंतर वाला 5 है, तो 10 5 15 हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार सेम दो संख्याओं का अंतर यह है और छोटी संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी यक्स माइनस में 105/52 हम किए होंगे, बड़ा में से छोटा माइनस किए होंगे तो 8/13 आया होगा। अब क्या करेंगे, यह वाला वैल्यू ले जाके इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर, क्योंकि उस साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी 105/52 प्लस में 8/13, 8/13 तो 13 चौका 52 बच्चों, है ना, समझ रहे हैं, 13 चौका 52, 4 8 32, एलसीएम ले लेंगे तो 105 प्लस में 32, 32/52 ये आपका उत्तर होगा। यानी 5 2 7, 5 2 7 और 3 137/52, 137/52 बच्चों कितना हो जाएगा, 137/52 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से आप इसको भी लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे, इसका भी उत्क्रम बताना है। 7/5 का भी उत्क्रम कितना होगा, 5/7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, दशमलव, दशमलव की अवधारणा है। दशमलव की अवधारणा में कुछ नहीं करना बच्चों, बस एडिशन गुणा भाग समझना है हमको। जैसे 0.5 हमने लिख दिया, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, ये 5 में मतलब पॉइंट हट जाए तो 10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अगर 0.05 होता, पॉइंट के इधर 2 अंक होते तो 100 का गुणा करते, पॉइंट के इधर 3 अंक होते तो 3 मतलब 3 जीरो लगा के गुणा करते। जैसे लिख देता मैं 1 जैसे मैंने क्या लिख दिया, मान लीजिए बच्चों 1/10 लिख दिया। 1/10 का मतलब होता है 0.1, 1/100 लिख दिया, इसका मतलब होता है 0.01, 0.01, है ना। 1 मिनट बच्चों रुक जाना। तो जैसे मैंने लिख दिया 1/1000, तो नीचे 3 है तो हो जाएगा 0.001, 3 बार इधर हो जाएगा ना, 3 संख्याएं हो जाएंगी इधर। जैसे मैंने लिख दिया 500/1000, तो आप क्या करोगे, तो आप लिख दोगे 0.500, ऐसे लिख देंगे, यानी 0.5 हो जाएगा। तो ये संकल्पनाएँ हैं। चलिए अभ्यास में और अच्छे समझ में आएगा बच्चों, अभ्यास में चलते हैं। देखिए ऐसे ही संख्याएँ आएंगी सिर्फ जोड़ने को आपको, तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 5 5 10 को 0, 7 2 9, 10 को 0, हाथ में 1, 9 9 18, यह हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही जोड़ना है बच्चों आपको ना, गुणा करना है, भाग करना है, माइनस भी ऐसे ही कर देना है। ठीक है ना। इन दोनों को माइनस करिए, कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2/3, 2/10 और 3/10, यानी 3 दूनी 6/100, 6/100, 6/100 का मतलब क्या होता है 0.06 बच्चों, आपका उत्तर हो जाएगा ना। समझे ना। सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 125/10 लिखा है, मतलब 12.5, 125/100 का मतलब हो गया 1.25, 125/1000 का मतलब 0.125, जो अभी हमने समझाया आपको। सेम प्रोसेस है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, याद रखना है। जैसे ऐसी संख्याएँ अगर आ जाएँ आपके यहाँ, आपके पास ऐसी संख्याएँ आ जाएँ, तो सबसे पहले देखना है पॉइंट इधर कितने जीरो हैं। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, 5 संख्याएँ हैं जो पॉइंट के दाईं तरफ हैं। तो एक के आगे क्या करोगे बेटा, 5 जीरो लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देना है, बस। समझ गए कि नहीं, तो पॉइंट हट जाएगा। तो यह चीज़ें हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं बेटा। मूल्यांकन करिए अपने में, सिर्फ आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसको जोड़ दीजिए 0.47, इसको जोड़ दीजिए 0.4 2 6 5 3 8, 8 6 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, 7 7 14 15 को 5 हाथ में 1, 5 1 6 1 7.4, 4.75 आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से माइनस भी करना है, कर सकते हैं बच्चों।
17 डेसीमीटर को 35 सेंटीमीटर में से घटाइए। 17 डेसीमीटर को 35 सेंटीमीटर को घटाना है, में से घटाना है। किलो एक तो डेकामीटर, डेसी सेंटीमीटर। आपको पता है कि एक डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो 17 को मतलब 170 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसमें से 35 का हटा दीजिए भाई, क्योंकि समान समान ही घटता है, समान समान ही राशि जुड़ती है। तो 170 में से 35 जाएगा तो 135 बचेगा बच्चों। ऐसे ही सारा का सारा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसमें गुणा करेंगे, देखिए गुणा करने पे दशमलव एक स्थान पे, इसमें 2 स्थान पे, 3 स्थान पे लग जाएगा। 5 को 20 का मतलब 0.02, 0.002 ये हो जाएगा ना। सो 0.02 होगा बच्चों। बस ऐसे ही कर लेंगे सारा का सारा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट हम चैप्टर क्या है हमारा बच्चों, इसमें है अपवर्तक। अपवर्तक हम आपको चलते हैं सीधे, आपको अपवर्तक बताते हैं। देखिए ये क्या बेटा, जैसे हमने लिखा गोलियों की संख्या कितनी है, 4/3, ये समझ छोड़ दीजिए। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है कि आप उसका क्या निकाल रहे बेटों, एक तरह से फैक्टर निकाल रहे बच्चों। जैसे 2 को काटने वाली कितनी संख्या है, 1 और 2। 8 को काटने वाली कितनी संख्या है, 1 2 4 8। 15 को काटने वाली कितनी संख्या है, 1 3 5 15 है। 70 को काटने वाली 1 2 5 7 70 है, बस उससे ज़्यादा नहीं। 84 को काटने वाली संख्या है कितनी, इतनी है। अब हम बताएंगे कैसे निकाला जा सकता है बड़ी से बड़ी संख्या का, ये यूपी टेट वाले लेक्चर में हम कराए रखे हैं। तो इतना ज़्यादा डीपली आपसे तो नहीं पूछेगा कि आप बताओ 500 को काटने वाली कितनी संख्या है, तो आप लगो काउंट करने, फिर तो ऐसे नहीं निकलता। उसके लिए मैं बताऊंगा गुणनखंड मेथड से लगाते हैं उसको, है ना। तो वही इतना इसमें पर्याप्त है। तो एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, पहले यह ध्यान लिखिए। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक भी होती है, ये भी याद रखिएगा। अपवर्तक का मतलब कि भाई फैक्टर, ठीक है ना। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। तो जाहिर सी बात है कोई संख्या अपवर्तक है किसी संख्या की, जैसे 2 है, 4 का अपवर्तक मतलब 2 है जो 4 को काट रही है। तो इसका मतलब कोई भी संख्या अगर अपवर्तक है किसी संख्या का, तो अपवर्तक वाली संख्या उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजक करेगी। चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए अपवर्त है, अपवर्त का मतलब गुणनखंड होता है। एक का गुणनखंड, एक में 1 का गुणा किए 1, 1 में 2 का गुणा करिए 2, 1 में 3 का 3, इस तरह से। इस तरह 8 में 1 का गुणा किया 8, 8 में 2 का 16, 3 का 24, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो बच्चों, पहाड़ा पढ़ लो, यही होता है ना। अपवर्त मतलब क्या होता है, एक तरह से मल्टीप्लिकेशन। और अपवर्तक का मतलब होता है बच्चों फैक्टर। चलिए किसी संख्या में 0 का गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, कि 0 किसी संख्या का अपवर्त्य नहीं होता है, ये बात भी याद रखना ना। चलिए अब देखिए मूल्यांकन। संख्या 4 के सभी अपवर्त्य लिखिए जो 35 से कम हो। तो संख्या 4 के सभी अपवर्त्य लिख दीजिए जो 35 से कम हो। तो 4 का टेबल पढ़िए, 35 से कम आना चाहिए। 4 चौके 16, 4 पचे 20, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 28, 4 बटे 32 तक लिख दीजिए, बस इसके आगे नहीं। 4 9 36 जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा। इधर 96 की किन किन संख्याओं का अपवर्त्य है, 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त्य है यह बताना है आपको। मतलब कि कौन कौन सी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो आ जाता है उसके टेबल में 96। तो कहेंगे 8, पहले 2 का भी है, 2 से भी तो कटेगा भाई, 2 का भी तो है। 2 के बाद देखो 3 का भी है बच्चों, 3 के बाद 4 का, 4 दूनी 8, 4 का भी है। 5 का नहीं है, 6 का, 6 का भी है, तो 6 का भी हो गया। 4 1 6 कम 6, 6 4 36, 6 का भी है। 7 का नहीं है, 8 का, 8 का भी है, 8 का भी है। 9 का, 9 का नहीं है, 10 का नहीं है, 11 का नहीं है, 12 का है, 12 का है ना। इस तरह से बच्चों आप बता सकते हैं कितनी संख्याओं का अपवर्त्य है ना। अब नेक्स्ट देखिए 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। 36 का अपवर्तक मतलब फैक्टर बताना बच्चों। 36 के अपवर्तक मतलब फैक्टर, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से कटेगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कटेगा, 12 13 से नहीं, 24 से 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से कटेगा। देख रहे हैं कितनी है, तो इस तरह आप बता सकते। 18 के बाद 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, सीधा 36 आ जाएगा। मतलब कितने अपवर्तक हुए इसके, अपवर्तक बच्चों, अपवर्त्य नहीं। अपवर्तक का मतलब कितने संख्याओं से वो कट रहा है, और अपवर्तक का मतलब कि गुणनफल करिए, जैसे टेबल पढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपवर्तक हैं 36 के बच्चों। इस तरह से सारा क्वेश्चन पढ़ के आप निकाल सकते हैं। 6 से देखिए यहाँ पर 6 के सभी अपवर्तक ज्ञात करिए 50 से जो कम हो, भाई निकाल सकते हैं। 6 के सभी अपवर्तक बताइए, 6 का गुणा करिए 6 का जो कि 50 से नीचे हो। 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 चाक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, बस इसी तरह से इसमें भी निकालेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में आप बताना है बच्चों आपको ना अपवर्तक क्या है। जो कटेगा 15 से वो अपवर्तक होगा 15 का, अन्यथा नहीं होगा। आ जाइए इसमें भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्या होता है।
देखिए बच्चों, भाज्य का मतलब होता है जो कट जाए। भाज्य का मतलब होता है जो कट जाए वो भाज्य होता है। और भाज्य अभाज्य का मतलब होता है जो न कटे। जो न कटे, किसी संख्या से न कटे, उसे कहते हैं अभाज्य। भाज्य के लिए कम से कम उसका गुणनखंड 3 होने चाहिए। जैसे 4 सबसे छोटा भाज्य है बच्चों। इसमें देखिए इसका गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो कम से कम 3 हुए ना। और अभाज्य का मतलब होता है इसका गुणनखंड क्या होता है, कुछ भी ना हो, मतलब कि केवल एक और सेल्फ के सिवा कुछ भी ना हो, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे कि हम लिखते हैं एक नहीं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 सबसे छोटा सम प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसके बाद 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 नहीं बच्चों, 9 विषम है लेकिन कटता है 3 से भी, है ना। 11 आता है, मतलब जो सेल्फ से कटे और 1 से कटे वही होता है अभाज्य संख्या। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, एलसीएम जिसे लघुत्तम कहते हैं। मतलब कि जैसे मैंने लिख दिया 2 4, 2 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 4 होगा। क्या होगा बच्चों, 4 होगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होगा वो भी लेंगे और जो बच जाएगा उसको भी लेंगे। और लेकिन महत्तम समापवर्तक 4 और 2 का क्या हो जाएगा, 2 मतलब कि सबसे छोटी से छोटी, सबसे बड़ी से बड़ी वह वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो। तो बताओ 2 और 1 में क्या कॉमन है, सबसे बड़ा सा बड़ा वैल्यू तो 2 ही तो है बच्चों, इसे ऐसे लगाते हैं। चलिए ये समझ गए आप ना। देखिए इसमें अपवर्तक है, 1 का अपवर्तक 1, 2 का 1, 2 3 का 1, 3 4 का 1, 2 4, 9 का 1 3 9, इस तरह से अपवर्तक दिया है, मतलब कि गुणनफल। अपवर्तक का मतलब बच्चों काटने वाला उसको। चलिए आगे देख लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है बच्चों, हमने बताया अभी। सम अभाज्य संख्या कौन ही है, 2 है। विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम तो अभाज्य संख्याएं बहुत सारी हैं ना, सबसे छोटी पूछा होता तो हम क्या बताते, 3 बताते। सभी भाज्य संख्याएं लिखिए, सभी भाज्य संख्याएं लिखिए भैया, तो 2 2 नहीं, 4 6 8, 8 देखो काटेगा कि नहीं, क्यों नहीं कटेगा। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11 नहीं 12, 13 नहीं 14, है ना, 15, इस तरह से। चलिए समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। जैसे 2 का अपवर्त देखिए, 1 2, 3 का 1 3, 4 का 1 2 4, 9 का 1 3 9, मतलब जो उसको काट सके। 25 का 1 5 25, इस तरह से। तो ये चलिए मूल्यांकन करते हैं हम लोग अपना। देखिए मस इस तरह निकाला जा सकता है, 12 16 का मस, 12 लिखिए 16 लिखिए, काटिए तो 4 आ जाएगा बच्चों, 4 दोनों में कॉमन है। या फिर आप 12 और 16 लिखेंगे, इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 चौके 16। तो अब देखिए 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा मस हमें, ठीक है ना। अगर 12 और 16 का एलसीएम लेना होता तो क्या करते, 12 और 16 लिखते। तो एलसीएम के लिए 4 से पहले काटे, 4 3 12, 4 चौके 16, समान संख्या से कट गया। अब जो बचा है दोनों अलग अलग हैं, तो जो बचा है उसको भी गुणा करेंगे और जो कटा है उसको भी गुणा करेंगे। तो 4 3 12, 12 चौका 12 3 36, 12 चौका 48, इसका उत्तर हो जाता एलसीएम में, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, मूल्यांकन देखते हैं। मूल्यांकन में क्या है, मूल्यांकन आ जाओ बच्चों। देखो मूल्यांकन आ गया बच्चों, इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताओ, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी भाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी भाज्य संख्या क्या हो सकती है, आप खुद बताओ। भाज्य संख्या है 2 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 99 ही तो होगा। एक 1728 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 1728 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, 2 से पहले भाग लगाओगे, 2 8 16, 2 1 कम 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 7 14, 2 7 14, इस तरह से काटते चले जाना बच्चों ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 75 80 135 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे। तो आपको क्या करना है, 3 शेषफल बचे सब में, वह छोटी छोटी संख्या बतानी है। तो 75 80 135 का पहले आप क्या कर लेंगे बेटा, इसमें से 3 आप क्या करोगे बेटा, जोड़ लोगे। 3 शेषफल बच रहा है ना, 3 शेषफल बच रहा है ना। तो पहले तो आप माइनस करा लोगे, पहले इसमें से भी 3 माइनस, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3 माइनस करा लीजिए। तो कितना बच जाएगा बच्चों, 1 मिनट रुक जाना। नहीं बच्चों 3 माइनस मत कराइए, पहले आप क्या करिए, मल्टीप्लाई, मतलब कि इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ऐसे करके एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 बचे 25, 15 बचे 75 होता है ना, फिर 5 एक कम और 5 छक 30, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर बच्चों किससे कटेगा, देखिए फिर किससे कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 16 ऐसा का ऐसा, 3 9 27। अब किसी से नहीं कटने वाला, तो 9 का गुणा 16 में, 16 का गुणा 5 में, 5 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 15 में, 5 में। ऐसे गुणा करने के बाद बच्चों एक संख्या आएगा, वो छोटी छोटी संख्या 75 80, 13 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे।
है ना। तो गुणा करने पे 9 16 5 3 5 का मतलब 5 3 15, 15 पचे 45 जो 60 पचे 75, 75 गुणे 9, 16 नमा कितना होता है बच्चों, 16 नमा 144 होता है। तो 144 गुणे 75 कर लेना, 144 गुणे 75 कर लेना। जितना आएगा उसमें 3 जोड़ देना, क्योंकि 3 शेषफल बच रहा है ना, तो 3 जोड़ देना। वही संख्या होगा जो कि 75 80 135 से काटने पर 3 शेषफल देगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे आ जाते हैं प्रतिशत का। बच्चों देखिए डिटेल में हमने वीडियो बनाया है बोर्ड पे आके, उसको आप देख सकते हैं बच्चों। उसमें कोई भी दो राय नहीं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, कोई भी आपको शक नहीं होगा कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है, हर एक की जाएगा। भिन्न प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है बच्चों, जैसे मैंने बोला कि 100 क्या है अपने आप में 100% है ना, समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैंने बोला 100 का 10% बताइए, तो आप कहोगे 100 का 10% निकालने के लिए 10/100 करेंगे, तो काटेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का हम कहेंगे 30% निकालिए, तो 30, 100 का 30% तो 100 गुणे 30/100, तो आ गया 30। जैसे हमने कहा भैया 1000 का 30% बताइए, 1000 का 30% तो 30/100, मतलब कि जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो नीचे भाग देते हैं हम, तो आ जाएगा बेटा 300 आ जाएगा। 100 का 30% 300। जैसे हमने बोला 500 का 6% बताओ, तो 500 गुणे 6 लिखेंगे बटे 100 कर देंगे, तो यह कट गया, 5 6 30 होगा। 500 का 6% 30 होता है। लेकिन जब हम बोल दें किसी संख्या जैसे 500 का 1000 का कितना परसेंट है ना, ऐसा बोल दिया। फिर बोल दे 500 को परसेंटेज में बदलिए। 500 को परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, भाग दोगे। पहले क्या करते थे, 100 से गुणा करते थे बच्चों ना, 100 से भाग देते थे। तो 500 को परसेंटेज में बदलने के लिए आप करोगे गुणा, तो कितना होगा बच्चों, 5% होगा। समझ गए ना। 500 बेटा 100 अगर देखा जाए, 100 देखा जाए 500 का 5% है, मतलब कि 50% के आसपास में। 1 मिनट बच्चों, 5% आ गया ना, इस तरह से मतलब 100 का भाग दे देंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, सॉरी गलती हो रही है, देखना 1 मिनट। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 50% है, तो इसको हम परसेंटेज हटाने के लिए भिन्न बदलते हैं जब, तो 50/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भिन्न बदल गया। जैसे 60% है, तो 60% हटाकर नीचे 100 का भाग दे देंगे, तो ये 60/100 भिन्न में हो गया। लेकिन अगर कोई संख्या बेटा उसको परसेंटेज में हमको बदलना है, तो 100 का गुणा करते हैं। जैसे 5 को बदलना है परसेंटेज में, तो गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है ना। अगर परसेंटेज हटाना है, भिन्न बदलना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 से भाग लगाते हैं। ये बातें हो गई। चलिए भाई, ये तो मूल्यांकन पे अपने देखिए, यहाँ पर मूल्यांकन पे आते हैं। मूल्यांकन पे आइए बच्चों, देखिए जैसे कि बोला गया है ना मूल्यांकन में, 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/8 को प्रतिशत में बदलना है, तो गुणे 100 करेंगे। अब 2 चौके 8, 2 से 50 बार में, 4 से काटेंगे बच्चों 12.5 बार में, 12.5 का गुणा 3 में कर देंगे। तो 3 5 15 को 5 हाथ में 1, 3 2 6 1 7, 3 1 30, 37.5 उत्तर आ जाएगा आपका ना। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही इसको भी परसेंटेज में बदलिए। 8 दूनी 16, 16 3 19/8 गुणे 100 कर दीजिए बच्चों। तो इस तरह से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देख लीजिए। 8 एकम 8, 8 एकम 8 आ गया। बचा कितना, 2 बच्चों। तो फिर से 2 बचा, तो 8 दूना 16, 12.5 आ जाएगा। 12.5 का गुणा आप क्या करेंगे, 12.5 का गुणा कर देंगे 19 में, तो आ जाएगा आपका परसेंटेज में, ठीक है ना। अब देखिए इसको बदलना है बच्चा प्रतिशत में, तो 0.12 प्रतिशत बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12%। यह कितना है, 4, 0.04, तो आ जाएगा 4%। 100 का गुणा करेंगे तो 4% आएगा। हमेशा 100 का गुणा करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई 100 अपने आप में 100% होता है। अब इसको परसेंटेज से हटाना है, तो 24.5 बट्टे के 100 कर देंगे बच्चों, तो आ जाएगा 2.45 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। और 17.5 को परसेंटेज हटाना है, तो 17.5 बटे के 100 कर देना है, तो आ जाएगा 1 या फिर 0.175 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा बार ग्राफ है, उसको बस देख लेना है पिक्टोग्राफ क्या होता है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। इसे कहते हैं बच्चों क्या, इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। जब चीज़ों को हम लोग किस में दिखाएं, एक तरह संख्या में दिखाएं, इस प्रकार से पिक में दिखाएं, पिक्चर में दिखाएं, तो इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टो का मतलब पिक्चर के फॉर्म में दिखाएं। सोमवार को 3, मंगलवार को देखिए 4 चीज़ें बेच रहा है। जो भी चीज़ें मान लो कोई बेच रहा है, कोई ग्राहक, कोई एक तरह से व्यापारी है जो कुछ चीज़ें बेच रहा है, तो मंगलवार को 5 चीज़ें बेचा, बुधवार को 6 चीज़ें बेचा, ऐसे कुछ दिखा दिया है अपने प्रोडक्ट को, तो यह होता है पिक्टोग्राफ बच्चों। अब यह देखिए, यह भी पिक्टोग्राफ है, इसे कहते हैं बच्चों पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। जब किसी संख्या को हम लोग, गेंद को देखिए दिखाया गया है, सोमवार को मान लीजिए 2 गेंद, 1 गेंद बराबर 2 गेंद है ना, यह बोला गया है।
तो सोमवार को 3 3 6 6 दूनी 12 गेंद हमने बेचा। इस तरह से आप दिखा सकते हो। मंगलवार को 3, देखिए कितने गेंद काउंट करिए, 3 3 6 2 8 दूना 16, क्योंकि एक गेंद बराबर 2 है तो यहाँ पे 8 गेंद है, तो आधी गेंद बराबर 16 गेंद, तो ये हो जाएगा बच्चों। चलिए इसी तरह आप दिखा सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं ना। देखिए यह, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इस वाले आंकड़े को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों बार ग्राफ, इसे कहते हैं बार ग्राफ, ठीक है ना, इसे बार ग्राफ कहते हैं। प्राप्तांक वगैरह इससे निकालते हैं। जो अमित है देखिए 400 से प्लस पाया है, जो दीप्ति है यह 300 पाई है, रवि कितना अंक पाया है भाई 400 पाया है, या राकेश कितना पाया 300 400 के बीच में पाया है, या फिर 300 पाया है, अजय कितना पाया है 500 प्लस पाया है, अमर कितना पाया 600 अंक पाया है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बताते चलेंगे बच्चों ना। चलिए यह देखिए 12 बार ग्राफ है। तो यह देखिए यहाँ पे किस वर्ष गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी, तो किस वर्ष खरीदी गई भैया 2011 में अधिकतम खरीदा गया, कितना खरीदा गया 30 क्विंटल खरीदा गया, 30 टन खरीदा गया, देखिए टन में है 30,000 टन खरीदा गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नीचे दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है किस वर्ष गेहूँ की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, तो बता देंगे किस वर्ष भाई, तो बता देंगे 2008 में। 2008 में क्या हुआ, न्यूनतम खरीदा गया, कितना खरीदा गया 15,000 टन से भी कम खरीदा गया, है ना, 15,000 टन से भी कम खरीदा गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं बच्चों। देखिए दिया है 2008 में न्यूनतम खरीदा गया 20,000 टन खरीदा गया, क्योंकि बोला गया ना 2012 में गेहूँ कितना खरीदा गया, 2012 में कितना खरीदा गया 20,000 टन खरीदा गया, ठीक है, बराबर है। अभी यह चलिए यह हो गया, सीख लिया आप। अब हम आ जाते हैं, देखिए पाई चार्ट है, इसे कहते हैं पाई चार्ट बच्चों, है ना। अगला चैप्टर क्या है आपका, 9वां इकाई है बेटा सजाती विजाती। सजाती विजाती को जोड़ना घटाना, जैसे कि हम बोलें बच्चों यक्स प्लस यक्स, यक्स प्लस यक्स, ये सजाती हैं तो 2x हो गया। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सजाती हैं 2x स्क्वायर हो गया। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। लेकिन वी जाति का मतलब जैसे बोलें एक्स स्क्वायर को एक्स में जोड़िए तो नहीं जुड़ेगा, ऐसे ही रहेगा सेम। जैसे हम बोलें कि एक्स क्यूब को प्लस एक्स स्क्वायर में जोड़िए तो नहीं जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब है नहीं जुड़ेगा। सजाती विजाति का गुणा हो सकता है ना, भाग भी हो सकता है, लेकिन जोड़ और घटाना नहीं होता है। याद रखना बच्चा, विजाती जो अलग अलग मतलब एक्स क्यूब अपान में एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। लेकिन सजाती विजाती का गुणा अगर देखा जाए तो केवल सजाती का ही जोड़ और घटाना होता है, और सजाती और विजाती चाहे जो रहे उसका गुणा और भाग हो सकता है। बच्चों ध्यान सुनिए, गुणा भाग हो सकता है सजाती विजाती पे, लेकिन सजाती रहने पर ही केवल जोड़ और घटाना होगा। चलिए देख लेते हैं कुछ हम लोग इसमें। यहाँ पर देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है आपको क्या क्या दिया है, देखिए 2xz 3z प्लस यू, जैसे 2xz दे दिया माइनस 3z दे दिया प्लस का u दे दिया। इसमें जोड़ना है आपको xz और माइनस में ध्रुव z। तो इसमें देखिए xz यहाँ पे xz यहाँ पे 2xz और xz जोड़ेंगे तो 3xz आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस 3z है, यहाँ पे माइनस 2z है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5z हो जाएगा। और यहाँ पे u है तो प्लस का u हो जाएगा। तो इस तरह से जाति विजाति जोड़ते घटाते हैं ना। यहाँ पे देखिए 2xz है, यहाँ पे xz है, तो कितना हो गया 4xz हो गया, सॉरी 3xz हो गया, ठीक है ना। और माइनस 3z है, यहाँ पे 2z है तो माइनस 5z हो गया। यहाँ पे भी u है तो u लिख देंगे प्लस का u, ऐसे लिखते हैं बच्चों ना। चलिए इसमें देखिए क्या करना है आपको बताना है कौन सजाती है भाई। यह देखिए सजाती नहीं है, यह सजाती नहीं है, यह सजाती है, क्योंकि x x है दोनों में, ठीक है ना। यह वाला है, इसमें क्या बोला है सजाती व्यंजक है। कौन सजाती व्यंजक है, देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब है, यह नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यह भी नहीं है। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड जेड यह है, क्योंकि देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर, इसमें जेड, इसमें भी वही चीज़ है, तो यह वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। विजाति देखिए कौन है, विजाति कौन है भाई, यह वाला विजाति है, ठीक है। यह दोनों सजाती हैं 3x मतलब एक्स एक्स वाई वाई है, तो यह वाला विजाति है। तो पहचान सकते हैं सजाती विजाति। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं बच्चों। बिंदु क्या होता है, बिंदु का मतलब जिसका कोई भी पैमाना ना हो। बिंदु मतलब कि यह बिंदु है, यह बिंदु बन नहीं रहा है, देखो यहाँ पे ये बिंदु बच्चों ना। बिंदु का मतलब कोई साइज कोई आकृति नहीं होता है ना, कोई डायमेंशन नहीं होता। रेखा का मतलब बच्चों हम एक एक चीज़ देखते चलते हैं ना। देखिए बिंदु है ना, रेखाखंड, रेखाखंड देख लेते हैं बच्चों। देखिए यह आपको बताया जा रहा है चीज़ें। देखिए बच्चों यह है हमारा कर्व आकृति, यह है हमारा लाइन जिसे हम रेखा कह सकते हैं ना। वाई एक्स वाई न्यूनतम दूरी वाला रेखाखंड है ना। तो जो एक्स वाई है वह न्यूनतम दूरी वाला रेखाखंड है। तो बताएंगे न्यूनतम दूरी वाला क्या है, यह वाला न्यूनतम दूरी वाला है ना बच्चों। चलिए आगे देखिए, ये देखिए हमारा आयत है, यह आयत है, यह वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये सर्कल है गोला है, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, बस आपको जानना है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस जानना है बच्चों ना, बस जानना है, बस देखना है। ये देखिए रेखा है जो दोनों तरफ से बंद होता है, बस जानना है
है ना। तो आपको बताना है प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा, कि नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक समान पैरेलल जा रहा है, तो प्रतिच्छेद कैसे करेगा, काटेगा ही नहीं एक दूसरे को, ठीक है ना। देखिए ये गोला है, इसे गोला कहते हैं बच्चों। ये घनाभ है, घनाभ में तीनों भुजाएं, मतलब घनाभ में सारी भुजाएं समान होती हैं। बॉक्स किस आकार का है, घनाभ के आकार का है बच्चों। यह सिलेंडर है, बेलन है, यह शंकु है, यह पत्थर का टुकड़ा है ना। चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग। यह है बस आपको दिखाया गया है कौन क्या कर रहा है ना, दिया गया है कोड बनाइए। तो ये देखिए कोड है, इस प्रकार से कोड बनता है। कोड कैसे बनता है, किसे कोड कहते हैं, जब दो रेखा आपस में एक दूसरे के साथ झुके हों उसे कोड कहते हैं ना। तो याद रखना बच्चों, जब दो रेखा एक दूसरे के साथ आपस में झुके हों तो उसे कोड कहते हैं। जब दो रेखा आपस में के साथ झुके हों एक साथ, उसे कहते हैं कोड। चलिए तो यही चीज़ देखिए, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के मध्य जो कोड बनता है उसे हम कोड कहते हैं, ठीक है ना। मध्य कोण बनता है, यह चीज़ें होंगी। दो देखिए एक ही बिंदु से निकल रही है दो किरणें, जिसे हम कोण कहते हैं। बेटा किरण का मतलब सिर्फ एक तरफ एरो, रेखा का मतलब दोनों तरफ एरो, ठीक है ना। किरण का मतलब एक तरफ एरो, रेखा का मतलब दोनों तरफ एरो होता है। चलिए आगे चलते हैं। ए बी सी, देखिए इसमें बच्चा ए बी सी लिखा है, तो ए बी सी ये वाला कोड बन गया, कोड आई। तो इस तरह से ये पहचानना है सिर्फ हमको। चलिए आगे चलते हैं। अगला चैप्टर क्या है, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो गोलाई प्रकार से आप बना सकते हैं। गोलाई प्रकार से क्या करेंगे, एक बार अपन लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, इस बिंदु से अपने गोलाई प्रकार में छोटा सा आर्क लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पर रखकर उसी आर्क से यहाँ पे कट करेंगे तो 60 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ पे कटेंगे तो 120 डिग्री बनेगा। इन दोनों से रखकर यहाँ पे कट करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसके तिर्यक में यहाँ से रखकर यहाँ से कट, फिर यहाँ से रख के यहाँ से कट, तो यह 30 डिग्री बनेगा बच्चों। तो यह देख सकते हैं 60 डिग्री है, यह 90 डिग्री है। हमने बताया ना, पहले इसको आर्क लगाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ कट, फिर यहाँ कट, यहाँ से उठ रख कर यहाँ कट, फिर यहाँ रख कर यहाँ कट, तो यह 90 डिग्री बनेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 120 डिग्री है, 120 डिग्री में बस 2 बार कट करना पड़ता है। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आर्क लगाइए, एक कट 2 कट, 120 डिग्री हो गया, ठीक बच्चों। अब देखिए कोण का न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण का मतलब होता है बच्चों, न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। जो कोण, मान लीजिए थीटा कोई कोण है, तो यह 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो इसे कहते हैं न्यून कोण। समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री के बराबर हो, जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं बच्चों, अधिक कोण का मतलब जो 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 120 डिग्री से 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे कहते हैं अधिक कोण, ठीक है ना। चलिए यह हो गया संकल्पनाएं, यह हो गया, आपने सीख लिया किसे क्या कहते हैं। 180 डिग्री कोण को बच्चों क्या कहते हैं, ऋजु रेखी कोण कहते हैं। जो 180 होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और संपूर्ण मतलब कंप्लीट एंगल कहते हैं। 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल कहते हैं, जो इस तरह बनता है ना। शून्य कोण का मतलब कुछ नहीं, एक लाइन होता है सिर्फ, ठीक है बच्चों। चलिए इस तरह समकोण क्या होता है, समकोण देखिए 90 डिग्री का कोण होता है, इस प्रकार से 90 डिग्री को दिखाते हैं। यह हो गया आपका, यह देखिए न्यून कोण बेटा। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। अधिक कोण का मतलब क्या होता है बच्चों, जो 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है ना। बृहत कोण क्या होता है, बृहत कोण का मतलब रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जो 360 से कम हो, 360 से और 180 के बीच में हो, 360 से कम हो और 180 से बड़ा हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है बच्चों। मूल्यांकन कर लीजिए, यहाँ पे 260 डिग्री का कोण बनाइए, यह सब कोण बनाइए अपने चाप से। जो चाँदा है ना, ऐसे रहता है चाँदा, उसमें दिया रहता है ये सब बनाकर, तो उसको बनाना है आपको। चलिए अगला चैप्टर पे आ जाते हैं। ये बच्चों त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वृत्त क्या होता है, उसकी अवधारणाएं समझ लीजिए। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसके सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती। यह तो होता है भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर भी होता है त्रिभुज, लेकिन उसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया बच्चों, कोण हो गया। देखिए कोण मतलब कि त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज है, देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज की आकृति आपने देख लिया। अंदर त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण बने हैं ना, तीनों के तीनों के योग को जो होता है, योग जो होता है 180 के बराबर होता है ना, याद रखना। देखिए तीनों का योग कितना है बच्चों, 180 के बराबर होता है। चलिए ये बताना है आपको, नाप के बताना। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है क्या है, तो बोलेंगे क्योंकि 6 और 6 बराबर है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें यह भी समबाहु है, कोई बराबर नहीं। इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो यह पहचान सकते हो। अब बताओ न्यून कोण त्रिभुज कौन सा है। न्यून कोण का मतलब कि जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, जिसके एक कोण 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण भी अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। यह हो गया आपका चैप्टर समाप्त बच्चों। अब आगे देख लेते हैं क्या है।
ये देखिए आयत है, यह बेटा आयत है। आयत में क्या होता है, सारी भुजाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होती हैं, संलग्न भुजाएं, इसे कहते हैं संलग्न भुजा। और 4 भुजाएं होती हैं इसमें, चारों भुजाओं में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। कोण जो इसका डायगोनल होता है, कर्ण होता है, मतलब कि इसका डायगोनल जो होता है बच्चों एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटता है। इसी का अगर देखें वर्ग को देखेंगे तो वर्ग में भी 4 भुजा होती हैं जो कि सब बराबर होती हैं, सब 90 डिग्री पे झुकी होती हैं, मतलब मिली होती हैं। और इसका जो एक तरह से क्या होता है बच्चा, जिसे कहते हैं डायगोनल, है ना, वो क्या होता है 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता रहता है, ऐसे 90 डिग्री बनाता है। चलिए, ये सर्कल है। सर्कल में देख लीजिए, यह डायमीटर होता है जो 20 से जाता है, ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल की संख्या इनफाइनाइट होती है, मतलब सॉरी डायगोनल कह रहा हूँ बच्चों, मतलब कि डायमीटर की संख्या इनफाइनाइट होती है। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है बच्चों। यह क्या होता है, प्रतिच्छेदक लाइन होती है। यह जो टच कर रहा है इसे कहते हैं जीवा, कॉर्ड कहते हैं, यह भी जीवा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सब चीज़ हमने बता दिया आपको बच्चों। चलिए, आपका पूरा का पूरा मैथ खत्म हो गया बच्चों, मैथ खत्म। ये अच्छा परिमिति है। परिमिति का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का एडिशन। जैसे इसको चारों तरफ जो साइड दिया है सबको जोड़ दीजिए, परिमिति हो गया। जैसे कि हमने बोला सर्कल का परिमिति क्या होता है, 2πr होता है ना। आयत का परिमिति क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4 गुणे साइड होता है, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है। इस तरह से परिमिति का मतलब चारों तरफ का जोड़। देखिए इसका परिमिति क्या होगा, 3 + 5 + 3 + 5, 5 5 10 6 16 हो जाएगा परिमिति, है ना। इस तरह से बच्चों इसका परिमिति क्या होगा, बस जितना साइड दिया सबको जोड़ दीजिए, ये परिमिति हो गया। परिमिति का मतलब परिमाप, जोड़ एक तरह से। देखिए वृत्त का परिमिति क्या होता है, वृत्त को बनाने में आवश्यक तार की लंबाई उस वृत्त की परिधि कहलाती है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, परिमिति वृत्त की 2πr कहते हैं, 2πr कहते हैं। आर रेडियस होता है, पाई की वैल्यू 3.14 भी रख सकते हैं, या फिर 22/7 भी रख सकते हैं बच्चों। देखिए ये चीज़ यहाँ पे दिया है। खत्म हो गया। 64 फेज था जिसमें हमने 1 घंटे में समाप्त कर लिया बच्चों। अब आप इसको रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, और किसी दिन हम लोग क्या करेंगे, अब प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे और दूसरा भी सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।